नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आज आपके लिए जो कल मैंने आपको वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की थी, मंत्र शक्ति से, मंत्र जाप से जो ऊर्जा का अनुभव मैंने किया था, कल मैंने वो की थी। आज मैं उसी जो है का मंत्र ऊर्जा के सत्यापन के लिए मैंने जो काम किया उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो मैंने क्या क्या किया था और उससे मुझे क्या जो है का हासिल हुआ, मैं उसके लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर जो हम आपके सामने कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं तो सीधी सी बात है, उसके बारे में हमें कंफर्म होना पहले ज़रूरी रहता है। कि कल मैंने आपको वो बताया कि भाई इस तरीके से जो है का मैंने अनुभव किया, तो वहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा भ्रम था। मैंने कि शायद हो सकता है ये मेरा भ्रम ही हो कि ऐसा जो मैंने अनुभव किया, तो मैंने कि इसको कन्फर्म करने के लिए मुझे ज़रूर जो है का काम करना चाहिए। तो मैंने आज उसे कन्फर्म करने के लिए काम किया। वैसे प्रिय बंधुओं, मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है का मेरे जो वीडियो वगैरह हैं इनको कम ही देखते हैं, पूरा देखते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ से सारा डाटा मुझे मालूम चलता है। ऐसी कोई बात नहीं कि पता ना चलता हो। बहुत कम लोग देखते हैं कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनको देखने के लिए लोगों के पास में फुर्सत नहीं है। लोग 1 या 2 मिनट की जो वीडियो होती हैं जिनमें कि जो है का नंगड़ता होती है, फुहड़ता होती है, कोई भी पॉजिटिविटी उनमें नहीं होती, कोई सकारात्मकता नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें ज़्यादा देखते हैं लोग। ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन मेरा जो काम है कि आपके सामने जो पॉजिटिव चीज़ों को प्रस्तुत करने का, तो मैं उसे कर रहा हूँ। आपकी इच्छा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, वो आपकी इच्छा के ऊपर बात है। किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप करना चाहें, आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। हालांकि ये तो मुझे कन्फर्म हो गया है कि लोग अपने संस्कारों में, जो हमारे भारतीय संस्कार हैं, उनमें कितना जो है का विश्वास है लोगों को, और कितना जो है का प्रकृति के लिए या पर्यावरण के लिए उनके दिल में जगह है। ये मैं अच्छी तरह से एहसास कर चुका हूँ। उसे करने की ज़रूरत नहीं है आगे एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि लोग ना तो प्रकृति के पर्यावरण के लिए जागरूक हैं, पर्यावरण के प्रति उनका कोई लेना देना है, और ना ही उन्हें जो है का अपने भारतीय संस्कार हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, उसकी जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, उनसे कोई लेना देना ना है। केवल गाल बजाना है और लोगों के सामने उल्टी सीधी बातें करना है। जो प्रत्यक्ष और प्रमाणित चीज़ें हैं, जो कोई आदमी उनके सामने प्रस्तुत करता है तो उसे नहीं देखते और ना ही सुनते। ये जो कल वाला विषय था, मंत्र जाप से जो ऊर्जा का अनुभव होना, ये बहुत ही आध्यात्मिक है। कोई रियर आदमी ही आपको इस चीज़ को बताएगा, हर कोई आपको इसे बताने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने अनुभव किया है वही बता सकता है। और अनुभव करने वाले कितने लोग हैं आप अच्छी तरह से जानते हो, उसे बताने की ज़रूरत नहीं। और जिन्होंने अनुभव किया है वो, सबसे पहली बात यह है कि उसे शेयर नहीं करना चाहते, और क्योंकि कुछ लोग जो है का केवल निहित स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम वो लोग हैं कि जो हमारी इच्छा है कि जो हमने अनुभव किया है और पॉजिटिव है, तो उसे आपके साथ में शेयर करें। या हमने जो अनुभव किया और वो नेगेटिव था, तो उसको भी आपके साथ में शेयर करें, जिस तरीके से आप उस तरीके की जो है का कोई कदम ना उठाएं, कोई गलती ना करें, जिससे कि आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। हम दोनों ही चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव को इसलिए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे आप सीखें, उसके शिक्षा लें उससे, और उस तरीके के काम करें। नेगेटिव को इसलिए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि जो गलतियां हमने की, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर थी, उस नेगेटिविटी की वजह से हमने जो नुकसान उठाया, उस तरीके का नुकसान आप ना उठाएं। ये हमारा, देखो, दोनों तरीके से जो है का आप लोगों के बेनिफिट के लिए काम, समाज हित के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है, और वो हम करते रहेंगे, चाहे आप हमें स्वीकार करो या न करो, वो आपकी इच्छा है। तो अब मैं प्रस्तुत करता हूँ जो कल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि जो मंत्र जाप है, उससे जो एनर्जी जनरेट होती है, उसको मैंने अनुभव किया।
मैं उसके इफेक्ट की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि उससे मुझे जो है का मतलब कोई भाई दौलत मिल गई या मेरे शरीर का कोई रोग दूर हो गया या मैंने किसी को जो है का वशीकरण कर लिया। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो रियल फैक्ट है, जो मैंने अनुभव किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका आगे क्या इफेक्ट होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैंने वो अनुभव नहीं किया है। जो अनुभव किया है वो आपको बता रहा हूँ। तो इससे मंत्र जाप से कल मैंने आपको बताया था कि जब मैं मंत्र का जाप कर रहा था, मैं ज़्यादा देर जाप नहीं करता, आधा घंटे के करीब यानी 20 से 30 मिनट के बीच में ही मेरा जो है का जाप होता है। उतनी देर ही मंत्रों का जाप करता हूँ मैं। और मंत्रों के जाप करते हुए पहले भी मेरे साथ में ऐसे हुए, लेकिन मैंने उसे जो है का नोटिस नहीं किया था। लेकिन आज कल मैंने उस चीज़ को नोटिस किया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर जहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ वहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री यानी 10 डिग्री जो है का के आसपास था। तो 10 डिग्री टेम्परेचर हम लोगों के लिए जो है का मतलब एक तरीके से ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठंड महसूस करते हैं हम लोग। तो वही कंडीशन थी। और वो मैंने जब जगह और रजाई छोड़ी और छोड़ने के बाद में मैं काफ़ी ठंड महसूस कर रहा था। उसके बाद मैंने स्नान किया। स्नान भी गर्म पानी से किया, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने गर्म पानी से स्नान किया। स्नान करने के बाद में बाथरूम से बाहर निकल के आया तो मेरी दांती बज रही थी, यानी कि मेरे दांत कटकटा रहे थे, मुझे इतनी ठंडी लग रही थी। तो गर्म पानी से नहाया तो फिर एकदम से जो है ठंडे मौसम में आया तो और भी ज़्यादा ठंडी मुझे महसूस हुई। तो उससे मेरी दांती बज रही थी, काफ़ी ठंड महसूस कर रहा था। उसके बाद में हकीकत बात, जब मैं स्नान करने के बाद में मात्र एक जो है का नीचे धोती पहनता हूँ, जो कॉटन की धोती होती है, जो पहले बुजुर्ग पहना करते थे, उसी तरीके की धोती थी मेरी, देसी जो लोग पहना करते थे, वो देसी धोती जो है का मैंने पहनी हुई थी। और ऊपर एक चद्दर थी, सफ़ेद रंग की चद्दर, बहुत हल्के कपड़े की, ज़्यादा मोटी नहीं है वो। और उसको कॉटन की उस चद्दर को मैंने उड़ा हुआ था, ढांपा हुआ था अपने ऊपर। और मैं मंत्र का जाप करने के लिए बैठ गया। ये समझ लिए कि जैसे जैसे मंत्र का जाप मैं जप रहा था, बढ़ रहा था, मेरा मंत्रों का जाप कर रहा था, वैसे वैसे मेरे को ये अनुभव हो रहा था कि जो ठंडी थी वो ठंड बिल्कुल जो है का मेरे को नहीं लग रही थी। मैं ऐसा था कि 25 और 30 डिग्री टेम्परेचर पर बैठा हुआ। ये मैंने अनुभव किया था। जब मैंने ये अनुभव किया कि इतनी ज़्यादा ठंड है बाहर और उसके बावजूद जो है का तू इसी ठंड पे जो है का बैठा जाप कर रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही, ये मैंने नोटिस किया इस चीज़ को। जब नोटिस किया और उसके बाद जो है का मैंने मंत्र जाप के बाद में वो जब हटा मैं और कपड़े पहनने लगा तो फिर दोबारा मेरे को ठंड लगने लगी। और काफ़ी कपड़े पहन लिए मैंने, जो मैं पहनता हूँ नीचे जो है का अंडर गारमेंट थे, उसके बाद में जो है का एक गरम जो है का फुल बाजू की वो थी नीचे इनर। उसके बाद फिर मैंने जो है का शर्ट पहनी और शर्ट के ऊपर जो है का मैंने जैकेट पहनी, लेकिन फिर भी ठंडी लग रही थी। यानी कि उस टेम्परेचर जिस वक्त मैंने जो जाप किया था उसमें, और उस समय बिल्कुल नहीं लग रहा था, खाली एक हल्की चद्दर में बैठा था मैं, तब भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। और बाद में मुझे ठंड महसूस होने लगी इतने कपड़े के बावजूद ही। आश्चर्य था। तो मैंने ये नोटिस किया कि भाई ये मंत्र जाप की एनर्जी है। तो वो चीज़ मैंने कल शेयर की थी आपके साथ में। आज मैंने सोचा कि शायद वो भ्रम ही हो मेरा। मैं आज दोबारा का जो है का मतलब उस चीज़ को आभास करूँगा मैं, और जब भी आप लोगों को उसका सत्यापन जो होता है को दूँगा कि ये कन्फर्मेशन एक तरीके से कि बात वो सच है गलत है। जो मैंने अनुभव किया वो मेरा भ्रम था कि रियल में मंत्रों में जाप से जो है का ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैंने आज फिर जो है का सुबह स्नान किया और स्नान करने के बाद में वही हल्की चद्दर ओढ़ के और मैं बैठ गया। मैं जब जाप करने लगा, और जाप करने के साथ साथ मैं रियल बता रहा हूँ आपको कि मैंने कल जितनी देर मंत्र जाप किया था जस्ट उसके डबल किया, जस्ट उसके डबल जो है का जाप किया, लेकिन वही अनुभव।
जितनी देर में जाप करता रहा मेरे को बिल्कुल भी ठंडा महसूस नहीं हुआ, यानी बिल्कुल भी मेरे को ठंड महसूस नहीं हुई मंत्र जाप करते हुए। और वही कपड़े थे मेरे पे जो पिछले पहने हुए थे, पिछली तबीयत है, यानी कि नीचे एक जो है का धोती कॉटन की और ऊपर वो हल्का सा चद्दर कॉटन की, वही मैंने जो है का पहना हुआ था। सेम जैसा कल था वैसा ही आज था। आज मैंने ये सोचा कि शायद हो सकता है कि ये इफेक्ट नहाने के बाद में जो है का शरीर को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को उसी वजह से, लेकिन नहीं, आज मैंने जस्ट डबल किया उसके, यानी दूना समय उसको दिया उसके लिए, लेकिन फिर भी वही अनुभव जो कल था वही अनुभव मुझे आज भी हुआ। तो कन्फर्म हुआ इस बात से कि मंत्रों में, मंत्र जाप से ऊर्जा तो उत्सर्जित होती है और उस ऊर्जा का संचार ही जब बॉडी में होता है तो वो टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, उतना टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये कन्फर्म हो गया कि मंत्रों में शक्ति है और उस शक्ति की जो ऊर्जा है वो आपकी बॉडी में संचार होता है, आपके शरीर में जो है का उसका बदन में, तन में जो है का उसका संचार होता है उस ऊर्जा का, और वो आपको बॉडी के टेम्परेचर को आपको मेंटेन करती है उस ऊर्जा की वजह से। ये मेरा प्रत्यक्ष और कन्फर्म है। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मंत्रों में शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसे वही आदमी अनुभव कर सकता है जो मंत्र जाप करता है। जो हम सुनते थे ना, टीवियों पे देखते हैं लोग जो है का डालते हैं, टीवियों पे दिखाते हैं कि भाई वो ऋषि जो है का माइनस में डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे जो है का नंगे बदन मात्र एक लंगोटी लगाए तपस्या कर रहा है, बर्फ़ जमी हुई है, जबकि वहाँ पे हमारे जो फौजी लोग हैं वो जो है का मतलब पूरे ताम झाम से पूरे जो है का कपड़े पहन के फिर भी जो है का वो परेशान है। लेकिन एक महात्मा, एक ऋषि जो वहाँ पे तपस्या कर रहा है और तपस्या करने की उससे वो जो है का मतलब एक मात्र लंगोटी में और वहाँ पे तपस्या करता रहता है। तो रियल में ये मंत्र ऊर्जा का ही जो है का मतलब असर है कि जो उस टेम्परेचर पे भी वो अपने आप को जीवित रखे हुए, यानी मंत्रों में शक्ति है और मंत्रों में ऊर्जा भी है। ये नहीं कि खाली यार किसी मंत्र का जाप करने से क्या जो है का मिल जाएगा, क्या जब आप, अब कन्फर्म हुआ। पहले मुझे कन्फर्मेशन नहीं था, लेकिन अब मैं कन्फर्म हो गया हूँ। और क्या आध्यात्मिक नाम की कोई चीज़ है, ये कन्फर्मेशन है। और हमारा जो सनातन धर्म है रियल में, अब देखो मैं सनातनी हूँ तो सनातन धर्म के बारे में ही मेरे को जानकारी है। बाकी इस्लाम के बारे में या क्रिश्चियन या यहूदी, इन धर्मों के, बौद्ध और जैन जो धर्म हैं या सिख धर्म है, ये तो हमसे मिलते जुलते ही हैं, सब हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं। लेकिन उन जो धर्मों में क्या मंत्र हैं उनके, क्या नहीं हैं, किस तरीके से वो जो है प्रे करते हैं, वो उनका हिसाब है, वही जानते हैं। तो वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि सनातन धर्म प्रकृति की जो रूल रेगुलेशन है, प्रकृति के जो नियम हैं, सेम जो है का सनातन धर्म जो बना है सारे प्रकृति के नियमों के हिसाब से बना है। पूरा धर्म प्रकृति के जो रूल रेगुलेशन हैं उनके हिसाब से सनातन धर्म की रचना हुई है। उसमें कहीं भी कोई गलत बात ऐसी नहीं है। जो भी लिखा है सनातन धर्म में, जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें या शास्त्रों में या वेदों में जो कुछ भी लिखा है, सब प्रकृति के रूल रेगुलेशन के हिसाब से, जो प्रकृति के नियम हैं उनके ही अनुसार लिखा है, कुछ भी हटके नहीं है। जो प्रकृति के रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है, ये समझ लो कि वो वेदों का ज्ञाता हो जाएगा। दोनों को पढ़ के देखे, दोनों की जो है तुलना करेगा तो उसे मालूम होगा कि ये चीज़ तो जो वेद पहले ही कह चुके हैं, जो तू अनुभव कर रहा है।
तो मंत्रों के जाप से जो शक्ति उत्सर्जित होती है, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जब ये अनुभव मैंने किया है, जो 10 से 15 मिनट जो है गृहस्थ जीवन जीने वाला आदमी दुनिया भर के जो है उनमें जो है फंसा रहने वाला आदमी, जब मैं इस चीज़ को अनुभव कर सकता हूँ, जबकि एकाग्र नहीं होता मैं, और एक जो ऋषि है या जो है ऐसा तपस्वी है जो एकाग्र चित्त होके उन मंत्रों का जाप करता है, तो वो तो नहीं जाने क्या हासिल कर लेगा, क्या अनुभव उसे होंगे। मेरी कल्पना से परे है वो। लेकिन आज कल जो मैंने अनुभव किया और जो आज अनुभव किया, उसकी वजह से मैं कन्फर्म हूँ कि अवश्य जो है वो बहुत ऐसी चीज़ें जो है मतलब उसके पास होंगी, ऐसी शक्तियाँ वो अर्जित कर लेता होगा जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मंत्र झूठे नहीं हैं, लेकिन उनको जाप करना और उनके प्रति भाव को जो है दृढ़ करना वो अलग विषय है। लेकिन मंत्र जाप की बात कर रहा हूँ मैं, आप भावों की या एकाग्रचित होने की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। जो मैंने अब कब किया, मैं खुद एकाग्रचित नहीं हो पाया, और जो एकाग्रचित नहीं होता वो पूर्ण तरीके से भावों को भी जो है काबू नहीं कर पाता। सीधी सी बात है। देखो, स्पष्टवादी आदमी को ही जो है झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं, जो मैं हूँ वो आपके सामने प्रश्न। लेकिन ये अवश्य मैंने अनुभव किया है कि अगर जो आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, और ख़ास तौर पे आप सर्दी के टाइम में, तो इस चीज़ को अनुभव अवश्य करोगे। अब ये तो है नहीं कि आपने 5 मंत्र पढ़ लिए, 6-10 मंत्र पढ़ लिए, उसके बाद में कहो कि भाई मुझे तो अनुभव हो जाए। नहीं, आप कम से कम जिस मंत्र का भी जाप करते हो उसकी एक माला यानी 108 मंत्र का जाप कम से कम करके देखिए, तब आपको अनुभव होगा। वो कंटिन्यू करके देखिए 4-6-10 दिन, यानी कुछ दिन करके देखिए उसे, तब आपको अनुभव होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। या फिर जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो धर्म के बारे में जो है अच्छा ज्ञान रखते हैं, आप उनसे मिलिए, वो भी आपको बताएंगे कि भाई मंत्र में शक्ति है या नहीं है, मंत्रों से ऊर्जा प्राप्त होती है या नहीं होती है, या आप उनसे अनुभव कर सकते हो। लेकिन मैं आज कन्फर्म हो गया हूँ कि मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों से ऊर्जा जो प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को अनुभव किया है और उसका कन्फर्मेशन मैंने किया है। कल अनुभव किया उसे और आज मैंने उसका सत्यापन भी किया। तो अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, मंत्रों में शक्ति है। और ये भी कह सकता हूँ कि जो इन मंत्रों का लगातार जाप करते हैं वो कुछ भी अर्जित कर सकते हैं, कुछ सब कुछ करने में समर्थ भी हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। जय प्रकृति, जय हिंद।